मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बने ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला है। चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ चुके हैं। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि ओवैसी के गढ़ में भाजपा की जीत पर एआईएम प्रमुख क्या बोले। चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में बीजेपी को उनकी विचारधारा का विस्तार करने से रोकेंगे। ओवैसी के घर में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे अंगना में उनका काम नहीं है। आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। जहां जहां योगी गए वहां भाजपा हारी, जहां जहां अमित शाह गए भाजपा को पराजय मिली। ओवैसी ने कहा कि इन चुनावों में बीजेपी की आंधी नहीं चली, हमारे तूफान ने भाजपा को रोक दिया। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर? हम तो जहां जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। ओवैसी के किले को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने दमदार एंट्री के साथ अध्याय लिख दिया है। जो परिणाम सामने आए वो सियासत के मैदान में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सियासत की जिस जमीन पर बीजेपी के लिए 2.5 का आंकड़ा छूना मुश्किल था, उसी जमीन पर बीजेपी ने असंभव मिशन को संभव में बदल दिया है। यहाँ भाजपा नंबर 2 पार्टी बन गई है, जबकि ओवैसी नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं। ये पिछले चुनाव की तुलना में 12 गुना ज्यादा है। सत्तारूढ़ टीआरएस को 56 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को मात्र 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए कई बड़े संकेत दे रहे हैं। चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन उसके लिए इस चुनाव के नतीजे दक्षिण भारत में भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा की कमजोरी हमेशा से पार्टी को परेशान करती रही है। पिछले 6 वर्षों में भाजपा पूर्वोत्तर में शिखर पर पहुंच गई, वहीं तेलंगाना में 2 दशक में एक कदम भी नहीं बढ़ पाई। 1999 के चुनाव में तेलंगाना के भीतर पार्टी के 4 सांसद थे। 2019 में भी 4 सांसद हैं। ऐसे में हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया है कि अब तेलंगाना के जरिए भाजपा का निशाना पूरे दक्षिण भारत पर है। भाजपा अब स्वर्णिम काल की ओर बढ़ने की रणनीति में जुट गई है, जहां पंचायत से लेकर राज्य सरकार तक भाजपा की धमक रहे, जिससे वो अपनी विचारधारा को विस्तार दे सके। हैदराबाद के नतीजे ने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव पहले से अलग होगा। भाजपा बहुत मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। वो 4 से बढ़कर 48 पर पहुंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम की बात करें तो वो अपने सीमित कट्टर समर्थक वर्गों से सिमट कर रह गई है। हैदराबाद चुनाव में वो लगभग वहीं खड़ी है जहां पहले थी। हैदराबाद के बाद नतीजों की आंच पश्चिम बंगाल तक पहुंचेगी। ये ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत लेकर आए हैं, जैसा कि बिहार में हो चुका है। यहाँ महागठबंधन का खेल खराब करने में ओवैसी की पार्टी ने अहम भूमिका निभाई। ओवैसी का निशाना मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर होगा। ये परिणाम सेकुलर राजनीति करने वाले दलों के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा।